गुड इवनिंग। टैक्स प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन, इसका आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 7। आइए देखते हैं। मिसेज एक्स, कोई मिसेज एक्स है, इज ऑफर्ड एंड एम्प्लॉयमेंट बाय एबीसी लिमिटेड एट अ बेसिक सैलरी। यहाँ देखिएगा बेसिक सैलरी दिया हुआ है आपको 24,000 पर मंथ। ये पर मंथ है, आपको 12 से मल्टीप्लाई करके आप एनुअली निकाल लीजिएगा। अदर अलाउंसेज अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द कंपनी आर, डीए है 18% ऑफ बेसिक पे। जो भी बेसिक पे है 24,000 पर मंथ, उसका 18% मिलेगा, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी। ठीक है। बोनस 1 मंथ बेसिक पे, प्रोजेक्ट अलाउंस 6% ऑफ बेसिक पे। द कंपनी गिव्स मिसेज एक्स एन ऑप्शन, मिसेज एक्स के पास ऑप्शन है आइदर या तो टू टेक अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, यानी कि आप रेंट फ्री हाउस ले लीजिए, अनफर्निश्ड फर्नीचर की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, एट भोपाल, फॉर विच द कंपनी वुड डायरेक्टली बियर द रेंट ऑफ 15,000 पर मंथ। कंपनी क्या बियर कर रही है, हमें उस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। और अब दूसरा ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ और के बाद है टू एक्सेप्ट हाउस रेंट अलाउंस, हाथ में पैसा मिलेगा, अपना घर जाकर के देख लीजिए आपको कहाँ पर रहना है। हाथ में जो आपको मिल रहा है वो मिलेगा 15,000 पर मंथ एंड फाइंड आउट ऑन एकोमोडेशन। ठीक है। इफ मिसेज एक्स ऑप्ट्स फॉर एचआरए, सी विल हैव टू पे, अगर मिसेज एक्स जो है वो एचआरए वाले ऑप्शन को चूज करती है तो मिसेज एक्स को 15,000 पर मंथ रेंट के तौर पर पेमेंट करना होगा। विच वन ऑफ द टू ऑप्शन शुड बी ऑप्टेड बाय मिसेज एक्स, आपको बताना है रेंट फ्री अकोमोडेशन लेना बेहतर होगा या फिर हाउस रेंट अलाउंस लेना बेहतर होगा मिसेज एक्स के लिए, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज हर टैक्स बिल। कौन सी बात को ध्यान में रखना है, टैक्स कम जहां पर आएगा वो वाले ऑप्शन को आप क्या कर लेंगे, अपने कंक्लूजन में लिख देंगे कि मिसेज एक्स को ये वाले ऑप्शन को चूज करना चाहिए। ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए और इधर हम लिख देते हैं ऑप्शन बी। ये हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन का और ये हो गया आपका हाउस रेंट अलाउंस का। ठीक है। देखिए सबसे पहले बेसिक सैलरी मिल रहा है 24,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी अगर 24,000 पर मंथ है, एक साल का कितना हो गया, 2,88,000। 24,000 मल्टीप्लाई कर देंगे आप 12 से, 2,88,000 आपको यहाँ पे भी मिलेगा और 2,88,000 आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है। आगे है डी आपको मिल रहा है 18% ऑफ बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 18% मिलेगा किसका, 2,88,000 का। तो 18% ऑफ 2,88,000, 2,88,000 का 18%, 51,840 ये आपको यहाँ पे भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा। आगे है बोनस 1 मंथ्स बेसिक पे, जो आपको बोनस मिल रहा है ना, बेसिक पे जो है आपका 1 महीने का, वही है आपका बोनस। कितना है, 24,000। 24,000 यहाँ हो गया और 24,000 यहाँ हो गया। ठीक है। चलिए आगे। प्रोजेक्ट अलाउंस दिया हुआ है 6% ऑफ बेसिक पे, प्रोजेक्ट अलाउंस मिल रहा है, बेसिक पे आपका ये है, इसका 6%, 6% ऑफ 2,88,000, 2,88,000 का 6%, 17,280। इसको आप यहाँ पे भी लिख देंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है। चलिए आगे। अब इसके बाद ऑप्शन वाली बातें आती है। पहला है आपका रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन अगर मिल रहा है तो रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन कितना लेते थे आप, 15% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, 15% ऑफ सैलरी। देखिए रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में आपने पढ़ा हुआ था, बेसिक सैलरी लेंगे, डीए को इंक्लूड नहीं करते थे, आप देखे भी थे। इसके पहले वाला जो आपका इलस्ट्रेशन था उसमें बोनस को इंक्लूड कर लेंगे और प्रोजेक्ट अलाउंस जो भी है आपका उसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, इधर करते हैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री
अनफर्निश्ड accommodation 15% ऑफ सैलरी, और सैलरी इंक्लूड होगा कौन सा, जो आपका बेसिक पे है, कितने का आया था 2,88,000, इसमें ऐड कर देंगे डीए तो लेंगे नहीं, बोनस हो जाएगा 24,000 का, प्रोजेक्ट अलावेंस हो जाएगा 17,280 का, बोनस 24,000, प्रोजेक्ट अलावेंस 17,280, इतना ही है ना, 24,000 और 17,280, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना होगा 2,88,000, 24,000 और 17,280, 3,29,280, 3,29,280, इसका कितना परसेंट 15%, 15% ऑफ 3,29,280, इसका 15% कितना आ गया 49,392, वैल्यू जो आया 49,392, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन 49,392, यहाँ पर लिख देंगे, यही वाला ऑप्शन है ना 49,392, ठीक है। अब दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन क्या है दिया हुआ, और के बाद था और टू एक्सेप्ट हाउस रेंट अलावेंस। अब हाउस रेंट अलावेंस टैक्सेबल कितना होगा वो देखिएगा, हाउस रेंट अलावेंस, इसका भी कंप्यूटेशन हम इधर कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA याद है कैसे कंप्यूट करेंगे टैक्सेबल HRA, सबसे पहले एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना मिल रहा है आपको देखिएगा, और टू एक्सेप्ट हाउस रेंट अलावेंस ऑफ ₹15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ मिल रहा है, 15,000 को 12 से गुना कर देंगे 1,80,000 मिल रहा है एक्चुअली। बी में लिखेंगे एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट का पेमेंट कितना हो रहा है, सी विल हैव टू पे ₹15,000 पर मंथ एज रेंट, यानी 15,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट का पेमेंट करना होगा। तो एक्चुअल रेंट पेड जो है आ जाएगा आपका 15,000 को 12 से गुना कर देंगे 1,80,000, अभी जस्ट किए थे 1,80,000, और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितना है आपका बेसिक पे कितना है, बेसिक सैलरी 2,88,000, इसका आप 10% ले लेंगे, 2,88,000 का 10% हो गया 28,800, 28,800 माइनस कर देंगे 1,80,000, आ गया 1,91,000, 1,51,200 है ये, ठीक। सी होता है आपका 50% लेंगे मेट्रो सिटी, और नॉन मेट्रो का लेते हैं 40%। ये कौन सा जगह है, कोई जगह है क्या दिया हुआ देखिएगा इसमें, कितना परसेंट लेंगे, जगह कहाँ है, हाँ यहाँ है, ये देखिए अनफर्निश्ड एकोमोडेशन एट भोपाल, नॉन मेट्रो है तो 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, तो 40% ऑफ कितना 2,88,000 का, 2,88,000 ही है, ठीक है। 2,88,000 का 40% ले लेंगे, 2,88,000 का 40%, 1,15,200, 1,15,200। अब आपको क्या करना है, टैक्सेबल HRA निकालना है, टैक्सेबल HRA एक्चुअल जो आपको रिसीव हुआ है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड माइनस लिस्ट ऑफ द एबव, लिस्ट ऑफ द एबव, एक्चुअल कितना मिल रहा है आपको, एक्चुअल HRA रिसीव्ड है 1,80,000 का, और जो सबसे छोटा है इसमें कौन सा है 1,15,200,
तो कितना आ जाएगा 64,800 टैक्सेबल। ये जो है आपका 64,800 ये HRA जो आया ये टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है। 64,800 यहाँ पर लिख देंगे। हाउस रेंट अलावेंस ये वाला ऑप्शन है आपका HRA का 64,800, ठीक है। इसके सिवा और आपका कुछ भी इसमें नहीं बचा है, जितना भी था उतना हमने लिख लिया। अब आप निकालेंगे सैलरी इनकम। देखिए ऐड कर देंगे, इसमें कितना आ रहा है 2,88,000, 51,840, 24,000, 17,280, 49,392, 4,30,512 और इसमें देखिएगा 2,88,000, 51,840, 24,000, 17,280 और 64,800, 4,45,920। अब इसमें करना क्या है, हमको कुछ माइनस करेंगे क्योंकि दोनों ही केस जो है ये सैलरी वाला है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। तो ऐसे वाले केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपको मैक्सिमम कितना 50,000 का, वो माइनस करेंगे। अब हम यहाँ पर माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) कितना कर देंगे 50,000 और इसमें भी कर देंगे 50,000। जो आएगा वो हो जाएगा आपका क्या चीज, सैलरी इनकम। देखिए कितना होता है 4,30,512 माइनस करेंगे 50,000, 3,80,512 और इसमें चेक कीजिए 4,45,920 माइनस 50,000, इसमें आ गया 3,95,920। चलो अब आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। इसमें इतना आ रहा है और इसमें ये आ रहा है, ये है कि आपका फाइनली सैलरी इनकम निकल गया, ठीक है। चलो देखो आपको बोला गया था क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द टू ऑप्शंस शुड बी ऑप्टेड बाय मिसेज एक्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज हर टैक्स बिल। जहां पर आपका सैलरी इनकम कम है वहां पर टैक्स भी आपका कम बनेगा। तो सैलरी इनकम कहाँ पर कम है, आप देख रहे हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन वाले केस में। तो यही मिसेज एक्स को क्या करना चाहिए, ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। आप लिखिएगा अपना कंक्लूजन यहाँ पर 2 लाइन का, मिसेज एक्स शुड टेक रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो है ऑप्शन ए, इन ऑर्डर टू, ये अंग्रेजी कहाँ से झाड़ रहे हो, कहीं से नहीं, बस यहीं से, ये देखो ये कॉपी पेस्ट है, टू मिनिमाइज हर टैक्स बिल। बस हो गया इलस्ट्रेशन 7 कंप्लीट। ये था, एक बार आप देख लीजिए इसको, ठीक है। इलस्ट्रेशन 7 ये है आपका। और कुछ हमने इसमें कैलकुलेशन किया था रेंट फ्री अकोमोडेशन का और हाउस रेंट अलावेंस का, वो आ गया आपका यहाँ पर। इसमें जो आपका वैल्यू आया था ना 15% ऑफ सैलरी, वो ये है 49,392। देखिए ये हो गया वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, ठीक है। और ये इसके नीचे हो गया आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA, इसका जो वैल्यू आया था 64,800। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इलस्ट्रेशन, कौन सा, ये आपका 7 है। अब हम मिलते हैं इलस्ट्रेशन 8 में। ओके, थैंक यू।